नमस्ते आप सभी को। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू द चैनल द ग्रीनर ग्रास बाय गुंजन त्यागी। जो लोग पहली बार देख रहे हैं, मैं बहुत सारी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स शेयर करती हूँ। ग्रबोवोई नंबर्स, एंजल नंबर्स, रून्स, जीबू सिंबल्स, वैदिक स्विच वर्ड्स, ये सब शेयर करती हूँ जिससे हमारी जो लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाए और हमारी लाइफ और भी वर्थ लिविंग बन जाए। तो आज की जो हमारी वीडियो है ना, वो एक वैदिक स्विच वर्ड के अराउंड घूमती है। वैदिक स्विच वर्ड्स ना बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं और उसके बहुत सारे रिजल्ट्स आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके दे भी रहे हैं। एंड ऑनेस्टली बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोगों में से बहुत लोगों को कन्फ्यूजन है रिगार्डिंग इंस्टॉलेशन। मैं हर एक वीडियो में बताती हूँ, फिर भी अभी बता रही हूँ। जब आप उसे इंस्टॉल कर रहे हैं ना, तो हमें जो सिखाया गया है वो ये कि आप ब्लैक इंक यूज़ करें। लेकिन क्योंकि मैंने सारे वैदिक स्विच वर्ड्स इंस्टॉल कर रखे हैं, तो मोर देन 80% सब मैंने ब्लैक इंक से ही स्विच वर्ड वो इंस्टॉल किए हैं। लेकिन थोड़े बहुत ब्लू इंक से भी हैं, या हमारे जो यूनिवर्स के कलर्स होते हैं, मैंने बताया है कि यूनिवर्स के हमारे दो कलर होते हैं, गोल्डन इंक या सिल्वर इंक। तो आप इन दोनों इंक को भी यूज़ कर सकते हैं, गोल्डन इंक या सिल्वर इंक, या फिर ब्लू तो सबके पास होता ही है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप इंक के कलर का आज आप लोगों का कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। ठीक है। और दूसरी बात ये कि जो हमारे वैदिक स्विच वर्ड्स होते हैं, आप उन्हें कितने भी आप कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो हमारे 6 मोस्ट पावरफुल स्विच वर्ड्स हैं जिन्हें एथिकल के लिए कहा जाता है, एथिकल यूज़ के लिए कहा जाता है, उनको आपको 11 या 12 दिन से ज़्यादा चैंटिंग नहीं करनी होती है। आज का जो हमारा ये वैदिक स्विच वर्ड है, ये इसकी चैंटिंग आप 108 बार कर सकते हो। जब तक आपका जो पर्पस है जिसके लिए आप इसको यूज़ कर रहे हो वो ना सर्व हो जाए, तब तक आप इसे यूज़ कर सकते हो। वो कितने भी दिन हो सकते हैं, एक दिन भी हो सकता है, 7 दिन भी हो सकते हैं, 21 दिन भी हो सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू। जैसी रिज़ल्ट मिल जाए आप चैंटिंग रोक सकते हो, और जिस पेपर में इंस्टॉलेशन किया है उसको आप लेट गो कर सकते हो, बर्न कर सकते हो। ठीक है। तो होपफुली अब जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो गया होगा। तो अब आते हैं हमारे आज के स्विच वर्ड पे। ये स्विच वर्ड है धूम। धूम हमारा ये स्विच वर्ड है। धूम स्विच वर्ड हमारा माँ धूमावती से जुड़ा हुआ है। अब मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि इसको आप यूज़ कब कब कर सकते हो। सबसे पहला, अगर आपको लग रहा है कि आपका लक बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, कहीं पे भी आप कुछ भी करते हो लक आपका साथ नहीं दे रहा है, अगेंस्ट आपके लक के सब कुछ हो रहा है, तो आपको अपना गुड लक बढ़ाने के लिए ये स्विच वर्ड को इंस्टॉल करना है और चैंट करना है। ठीक है। एक यूज़ इसका ये हो गया। दूसरा, अगर आपको कहीं भी कोई मीटिंग है, आपका कुछ भी है, आपने कोई टारगेट सेट कर रखा है, उसमें आपको सक्सेस चाहिए, तो आप इस स्विच वर्ड को चैंट कर सकते हो। ये बहुत रैपिडली सक्सेस तक आपको ले जाएगा, वो पर्टिकुलर इंटेंशन सोच कर। ठीक है। फिर थर्डली हो गया हमारा, अगर आपको लगता है कि किसी ने आप पे ईवल आई कर रखी है, या गॉड फॉरबिड ब्लैक मैजिक कर रखा है, आपको हर जगह प्रॉब्लम हो रही है, आपकी हेल्थ अच्छी नहीं रहती है, आप हमेशा चिड़चिड़े रहते हो, आपके साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, आप जिस भी काम को करने जाते हो वो गड़बड़ हो जाता है, अगर आपको ऐसा सब कुछ हो रहा है, तो भी आप इस वर्ड की चैंटिंग कर सकते हो। आप विद इन 48 आवर्स, 3 डेज़ 4 डेज़ में ही इसका फ़र्क देख लोगे कि कैसे आपको चेंज होता है। और हाँ, अगर आपकी बॉडी में ना आपको अननेसेसरली हमेशा वीकनेस लग रही है, हमेशा लग रहा है कि स्ट्रेंथ नहीं है, मुझे मेरी बॉडी में स्ट्रेंथ चाहिए, तो आप इस वर्ड की चैंटिंग कर सकते हो। और आपको जब भी ऐसा लगे ना कि आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ की कमी हो रही है, तो वो एक बहुत क्लियर साइन होता है कि आपके ऊपर ईवल आई है, किसी की बुरी नज़र लग गई है, वो बहुत एक क्लियर इंडिकेशन है। ठीक है। अननेसेसरली हमारे को बहुत ड्राउजीनेस लगती है, बहुत हम लोग थके थके रहते हैं, तो वो क्लियर साइन होता है। ठीक है। अब आप यूज़ कर सकते हो, अगर कोई किसी के साथ ना आपका छोटा मोटा डिस्प्यूट हो गया है, ऑफिस में कुलीग के साथ डिस्प्यूट हो गया, घर में डिस्प्यूट हो गया, भाई बहन में, हस्बैंड वाइफ में, पेरेंट्स के साथ अगर आपका डिस्प्यूट हो गया है, तो भी आप इस स्विच वर्ड को यूज़ कर सकते हो। वो डिस्प्यूट एकदम से
चला जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, शांत हो जाएगा, दोनों पार्टी शांत हो जाएंगी, ठीक है। और हम दोबारा, हम क्या, आपकी लड़ाई हुई है तो आप दोबारा उसको रिजॉल्व कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट इसका यूज़ क्या होता है, अगर आपके दुश्मन ज़्यादा बढ़ गए ना, ऑफिस में बढ़ गए हैं, हर कोई ना आपके अगेंस्ट है, दे कीप ऑन प्लानिंग अगेंस्ट यू, तो आपको अगर अपने एनिमीज़ को ओवरकम करना है, उन्हें सर पास करना है, तो भी आप इस स्विच वर्ड को यूज़ कर सकते हो अपने एनिमीज़ को हराने के लिए। और अगर कोई ऑब्स्टिकल ऐसे आ रहे हैं जैसे कि आपको हमेशा आप डिले हो जाते हो, सही टाइम पर सही जगह नहीं पहुंच पाते हो, या आपको हमेशा कोई आपका टेंडर होना था या कहीं से भी आपको कुछ होता है ना, बिजनेस आना था, लेकिन वो नहीं आ रहा है, कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल्स आ जाते हैं, तो भी आप इस स्विच वर्ड की चैंटिंग कर सकते हो। और इस स्विच वर्ड की एक और बहुत ही अच्छी बात है कि ये ना जब आप इसकी चैंटिंग करते हो, ये आपको फेम दिलाता है, आप फेमस हो जाते हो अपने, ये नहीं कि एकदम से सुपरस्टार बन गए, लेकिन आप अपने ग्रुप में, अपने लोकल ग्रुप में, अपने ऑफिस में, अपने स्कूल में आपको फेम मिलता है, पॉजिटिव फेम मिलता है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे इस वैदिक स्विच वर्ड के सारे यूजेस, आप कब कब इनको यूज़ कर सकते हो। अब थोड़ा सा ना मैं माँ धूमावती के बारे में बता दूँ। धूमावती हमारी जो माता है ना, उनको हमेशा बहुत एग्रेसिव विकराल रूप में दिखाया जाता है, दर्शाया जाता है। इनका सिर्फ ना एक ही टेम्पल हुआ करता था पहले, दतिया एमपी में होता था, मध्य प्रदेश में, और वो सिर्फ सैटरडे के दिन ओपन होता है, जहां आप उनके दर्शन कर सकते हो जाके। लेकिन अब क्योंकि धूमावती माता हमारी पार्वती माँ का ही रूप है, तो एक वाराणसी में भी अब इनका एक टेम्पल है, और एक शायद सीतापुर में भी अब एक टेम्पल है इनका। लेकिन उन टेम्पल्स की मान्यता ये है कि जब आप वहाँ पर जाके कोई अपनी विश करते हो, या माइंड में सोचकर आप रख लेते हो कि जब मेरी ये विश पूरी होगी मैं आपके दर्शन करूँगा, तो वो ज़रूर से पूरी होती है। वाराणसी का जो टेम्पल है उसमें मैरिड कपल्स भी जाके पूजा करते हैं, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है दतिया एमपी में मैरिड कपल्स नहीं जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारी धूमावती माँ के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। और धूमावती माँ के बारे में एक कथा ये भी प्रचलित है कि जो हमारी सती थी, उन्होंने जब अपने आप को ना यज्ञ की अग्नि में उन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया था, तो जो उनकी बॉडी जब उनकी जलने लगी, उससे जो धुआं निकला, उससे हमारी धूमावती माँ आई थी, उससे वो उत्पन्न हुई थी, ठीक। तो ये हमारी कथा कह लीजिए, जो हमारा वेद में इनके बारे में लिखा है। हालांकि बहुत सारी कथाएं और भी हैं, लेकिन जो सबसे फेमस है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। तो बिना हिचकिचाहट, बिना कुछ सोचे इस वैदिक स्विच वर्ड की चैंटिंग करिए और इसके बेनिफिट्स ज़रूर उठाइए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, फिर लेकर आऊँगी आपके लिए बहुत मैजिकली काम करने वाले हमारे एंजल नमस, ग्रबोवई नमस, वैदिक स्विच वर्ड्स। उनके यूज़ से ना लाइफ सच में बहुत हैपनिंग अच्छी हो जाती है, मज़ा आ जाता है ज़िंदगी जीने में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड आप लोगों के लव, कमेंट्स, सबके लिए, ब्लेसिंग्स के लिए बहुत 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 शुक्रिया। थैंक यू।